अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ और आज तो जो टॉपिक है बड़ा इन्फॉर्मेशन से भरपूर टॉपिक है। और आज के टॉपिक में आप लोगों से एक ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जिसके लिए अगर शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो इन बातों का आपने लाजमी कंसिडर करना होगा, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी आपका प्रोसेसिंग टाइम कम हो सकता है और जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वीज़ा से रिलेटेड वो आपकी सॉल्व हो सकती हैं। पिछले दिनों से एक चीज़ चल रही है कि अगर आप स्पेन के लिए, पुर्तगाल के लिए या इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पहले ये होता था कि आपको जल्दी वीज़ा मिला था, उसका प्रोसेसिंग टाइम कम था, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही थी। लेकिन अब पिछले दिनों से इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि इटली का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्तों से एक्सपीरियंस भी हुआ है, इटली का जो वीज़ा है इसके प्रोसेसिंग टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जो वीज़ा सेंटर है या इटली की जो एम्बेसी है वो माइनर डिटेल्स चेक कर रही है और माइनर चीज़ के लिए आपको कॉन्टेक्ट कर रही है और आपसे कह सकती है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वक्त पे प्रोवाइड नहीं किए तो आपका जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसको हम कैंसिल कर देंगे और अपना आगे पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। माइनर डिटेल्स ऑलमोस्ट मैं किस वाले से बात कर रहा हूँ कि अगर आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो अब तो मल्टीपल एंट्री आपको नहीं मिल रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल एंट्री ख़त्म करके इटली अब आपको सिंगल एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की इतनी तादाद ज़्यादा हो गई है और उनका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता जा रहा है और उनसे वो चीज़ मैनेज नहीं हो रही। उसके बाद अगर आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देख और समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अब इटली की जो एम्बेसी है वो आपसे प्रूफ मांग रही है आपकी एकोमोडेशन का। उसमें आप पे ऑन प्रॉपर्टी वाला प्रूफ नहीं सबमिट कर सकते। अब आपने अपनी जो अकोमोडेशन बुक करनी है उसके साथ आपने रिसिप्ट भी जमा करानी है कि आपने इतने अमाउंट इतने दिन के पे किए हैं। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इटली की एम्बेसी आपसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट और FRC भी मांग सकती है। और अगर अभी आप प्रोसेसिंग की लाइन में लगे तो काइंडली वो डॉक्यूमेंट्स पहले प्रूफ कर लें ताकि आपका जो अपना प्रोसेसिंग टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ ना हो और आपका पासपोर्ट एम्बेसी, इटली एम्बेसी और UK की कॉन्सुलेट में फंस ना रह जाए। तो सबसे पहले आपने अपना FRC और BR पासपोर्ट और अपने वालिद और वालदा का ID कार्ड लाजमी अपने साथ रखना है ताकि आपका जो टाइमली है वो वीज़ा का है वो प्रोसेस चल सके। उसके बाद जो भी आपने पे करने हैं टिकट्स, कोशिश कीजिएगा कि वो थर्ड पार्टी ऐप से आप टिकट परचेज़ ना करें। अगर आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम उन एयरलाइन से अप्लाई करें जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, क्योंकि इटली की एम्बेसी आपसे फ़्लाइट्स के भी एडिशनल प्रूफ मांग सकती है और ये प्रूफ ज़रूरी हैं। अगर ये प्रूफ आपके पास नहीं होंगे तो आपका वीज़ा स्टे पे लग सकता है, आपका रिजेक्शन हो सकता है और आपका पासपोर्ट वापस आ सकता है। तो ये तीन चीज़ें थी। ये अब माइनर डिटेलिंग भी आ गई है और माइनर डिटेलों को रखते हुए ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब इटली की जो एम्बेसी है, इटली की जो कॉन्सुलेट है वो आपको मल्टीपल एंट्री नहीं प्रोवाइड करी। वो आपको, अगर आप मल्टीपल एंट्री भी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सिंगल एंट्री का ही वीज़ा मिलेगा और वो बात मिनिमम 10 से 15 डेज़ के ऊपर चली गई है। 10 से 15 डेज़ का आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, इससे ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिल रहा। 10 से 15 डेज़ तक ही महदूद कर दिया गया है और अगर किसी का कोई बड़ा इशू है तो नॉर्मली उसको 20 डेज़ का वीज़ा मिल रहा है। तो ये एक किस्म से बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो पहले 5 से 4 दिन के अंदर प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट होकर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा था। इटली एक स्पेसिफिक कंट्री थी जो UK में आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे थे आपको जल्द से जल्द वहाँ का वीज़ा मिल रहा था, जल्द से जल्द आपको मल्टीपल एंट्री मिली थी। लेकिन अब ये चीज़ रुक गई है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स के बढ़ने की वजह से। अब ये चीज़ क्लैश में जा रही है और लोगों को सिंगल एंट्री का वीज़ा ही मिल रहा है। तो एक ये अपडेट भी थी और एक ये बैड भी है। अगर अप्लाई करना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और उसके कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई करें। और अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को रेफ़र करूंगा, आप या फ्रांस के लिए अप्लाई करें या तो बेल्जियम के लिए या तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप नीदरलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 कंट्री ऐसी हैं जो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे रही हैं और इनकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा। अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं मेरे से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।